हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, इसको आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, गहराई में। तो उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो कोई हवा नाम की चीज नहीं है, नो एयर, ठीक है। मान लो ये छत है, छत से मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, और यहां पे स्प्रिंग के इस एंड से एक ब्लॉक कनेक्टेड है एम मास का, ठीक है। अभी मेरा ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है और मैं इस ब्लॉक के नीचे अपनी हथेली लगाए हुए हूं, ठीक है। तो हथेली को हटाऊंगा, मतलब इस ब्लॉक को मैं रेस्ट से रिलीज करूंगा, तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो एक ऐसी पोजीशन पे आएगी जब ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। वो क्या होगी, मीन पोजीशन। तब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, mg/k। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो तब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, mg/k, जब मेरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो रफ्तार मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और फिर नीचे की तरफ जाएगा, रिटार्ड होगा, रफ्तार घटती जाएगी, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। तो कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, बिल्कुल आएगा। ये कितनी होगी, ये भी mg/k होगी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ SHM A0 वो कितना होगा, mg/k। और ये मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। और देखो यहां पे कोई हवा नाम की चीज नहीं है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी वो भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, और मेरा ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। इसी को बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, मेरा ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM कैपिटल T वो कितना आएगा, 2π इंटू में √m/k। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 ऑफ दिस SHM वो कितनी आएगी, √k/m, ठीक है। और मेरा ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा क्योंकि कोई हवा नाम की चीज नहीं है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। तो जब मेरा ब्लॉक या कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है और मैं मीन पोजीशन पे उस पार्टिकल या ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो मान के चलता हूं, तो जब मेरा ब्लॉक या पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, जो कि यहां पे कर भी रहा है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। और मीन पोजीशन पे मैं पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, तो जो टोटल एनर्जी आती है इस ब्लॉक की सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कितनी आई थी, 1/2 k A0²। और ये कांस्टेंट रहती है, मतलब जब मेरा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, जो कि यहां पे कर भी रहा है, मेरा ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा, मतलब ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, कोई हवा नाम की चीज नहीं है ना, तो ये ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा, मतलब ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। तो जब मीन पोजीशन से पास होगा, मैं रेफरेंस के तौर पे ऐसे मान के चल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो जब मेरा पार्टिकल या ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है A0 एम्पलीट्यूड का,
तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM वो कितनी आई थी 1/2 KA02 कॉन्स्टेंट। तो जब मेरा ये ब्लॉक या पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, तो इस ब्लॉक की टोटल एनर्जी ऑफ SHM वो कांस्टेंट रहेगी 1/2 KA02। ठीक है। अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। अब हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को समझेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है, हम हवा को मान के चलते हैं, देयर इज एयर रेजिस्टेंस, या मतलब हवा को माना गया है। ठीक है। तो यही केस लेके चलते हैं। मान लो ये छत, ठीक है, और छत से ये मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक M मास का, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, वही स्प्रिंग है बिल्कुल, ठीक है, वही ब्लॉक है। यहां पे मेरा जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है, और हवा को माना गया, ये ध्यान रहे। अभी तक मैं इस ब्लॉक के नीचे अपनी हथेली लगाए हुए हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करूंगा, T = 0 पे इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करूंगा, ठीक है, हथेली को हटा दूंगा, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा बिल्कुल, ठीक है। हवा को माना गया तो बिल्कुल ये रियल सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन। हवा को जब माना गया तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, इलोंगेशन भी बढ़ेगी, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं है। तो देखो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है ना, तो यहां पे इस ब्लॉक पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स आएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। तो ब्लॉक कुछ यहां से पास होगा बिल्कुल, ठीक है। जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, mg/k, तो यहां से पास होगा, बिल्कुल पास होगा, नीचे की तरफ जाएगा ब्लॉक बिल्कुल, तो रफ्तार कम होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी। तो देखो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी डाउनवर्ड है, तो एयर रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट आएगा, ठीक है। तो कुछ यहां पे आके मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है, और ये जो दूरी है ना, ये mg/k से कम होगी, ठीक है। ऐसे गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि हवा को माना गया है, तो कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो ये जो दूरी होगी ना, ये mg/k से कम आएगी, ठीक है। फिर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ, एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड आएगा, तो यहां से पास होगा, तो फिर कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, मतलब यहां तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। फिर मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा, तो कुछ यहां से भी पास होगा। तो अब की बार कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आएगा, तो यहां से पास होगा, तो अब यहां तक भी नहीं पहुंचेगा, कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा, यहां से बिल्कुल पास होगा, नीचे की तरफ जाएगा, कुछ अब की बार कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आएगा, अब की बार कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो फिर नीचे की तरफ जाएगा, कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, फाइनली ऐसे ऐसे होता हुआ ये यहां पे फाइनली एट t =∞ पे काफी लंबे टाइम के बाद में यहां पे आके रेस्ट पे रुक जाएगा, ठीक है, काफी लंबे टाइम के बाद में।
तो यहां पे देखो ब्लॉक का मोशन क्या है, जब हवा को माना गया है ऐसे गया, फिर ऐसे वापस आया, फिर ऐसे गया, कुछ यहां पे आया, ऐसे गया, फिर यहां पे आया, तो ऐसे ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस करता रहेगा। और फाइनली आफ्टर t इज इक्वल टू इंफिनिटी यहां पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी बड़ी रहेगी, mg/k। ठीक है, फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी ये ब्लॉक की, फाइनली यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा काफी लंबे टाइम के बाद में, इनफाइनाइट टाइम के बाद में। तो देखो यहां पे हवा को माना गया ना, ये सब कुछ हवा के कारण हुआ है। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है ना, इन सब की वजह क्या है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, हवा है इन सब की वजह। ठीक है, तो यहां पे हवा को माना गया है, तो ये कुछ ऐसी डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी। तो आफ्टर t इज इक्वल टू इंफिनिटी मेरा ब्लॉक यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा, जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, mg/k, और यहीं पे फाइनली रेस्ट पे बना रहेगा मेरा ब्लॉक काफी लंबे टाइम के बाद में, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन mg/k बनी रहेगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है, मैं कोई एक जनरल पोजीशन बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मान लो मेरा ये ब्लॉक M यहां पे, ठीक है, यहां पे मेरा जो स्प्रिंग है ना, यहां पे इलोंगेशन में है। ठीक है, मान लो इस ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी होगी। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी ना, आफ्टर t इज इक्वल टू इंफिनिटी यहां पे मेरा ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज मान रहा हूं, या कोई इंस्टेंट t इज इक्वल टू t, जब मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे होगा, और मान लो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, और ये पोजीशन कौन सी है, ये वाली, मतलब एक तरह से मीन पोजीशन, जब मेरे ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो क्या होगी, x। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मान लो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी समथिंग v। ठीक है, मतलब एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे मेरा ब्लॉक कुछ इस पोजीशन पे है, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो क्या है, x। तो इस पोजीशन पे जो ब्लॉक पे नेट फोर्स आएगा ना, वो क्या होगा, -kx - bv, ये होगा। ठीक है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब x में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ठीक है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विच में भी पॉजिटिव, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पॉजिटिव होगी, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है ना, और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक नेगेटिव होगी। तो v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको हम रियलाइज करें, एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे मैंने ब्लॉक को यहां पे मानना है, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखो फ्रॉम मीन पोजीशन x, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यहां से इसकी हेल्प से रियलाइज करना चाहता हूं। ठीक है, और मान लो एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे जो मेरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, और कितनी है, मान लो v0 है। ठीक है, इस डैम्प्ड ऑसिलेशंस में एट t इज इक्वल टू t मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे होगा। ठीक है,
और मान लो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है एक्स पॉजिटिव है, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है। और मान लो इस पोजीशन पे पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन या ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी वो नेगेटिव आएगी, मतलब कितनी, माइनस वी नॉट, मतलब नेगेटिव बिल्कुल आएगी। तो इस पोजीशन पे देखो पार्टिकल पे नेट फोर्स या ब्लॉक पे नेट फोर्स वो क्या आएगा, माइनस के एक्स, एक्स क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि मीन पोजीशन से ऊपर है ना मेरा ब्लॉक, और माइनस बी वी, वी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, वी कितना, माइनस वी नोट, तो ये प्लस बी वी नोट हो जाएगा। तो अब देखो माइनस के एक्स, ये तो क्या आएगा, नेगेटिव, और बी वी नोट ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, इस डैम्प्ड ऑसिलेशंस में एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी, मान लो मेरा ब्लॉक कुछ यहां पे है और ब्लॉक की वेलोसिटी है v, विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन, और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो है x। तो इस पोजीशन पे इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स आएगा ना वेक्टर के वाले से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के वाले से, वो आएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी, ठीक है। और ये भी चीज देखो, मान लो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ब्लॉक यहां पे और डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, ठीक है, हवा को माना गया ना, तभी तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी। फाइनली आफ्टर t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे मेरा ब्लॉक यहीं पे आके रुक जाएगा रेस्ट पे, जब मेरे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी बनी रहेगी, mg बाय के। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है किसकी वजह से हैं, हवा की वजह से, एयर रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से। तो एट t इज इक्वल टू टी पे मेरा ब्लॉक यहां पे है, ठीक है, और मान लो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, ठीक है, तो कुछ रफ्तार भी होगी डाउनवर्ड इस ब्लॉक की। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट आएगा ना, ऐसे। तो ये है ना, ये जो माइनस बीवी, एक तरह से ये एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। क्या है ये, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, माइनस बीवी। और देखो नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक वो क्या होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वेयर एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। तो माइनस के एक्स माइनस बी वी को इस तरफ ले आए हो, तो प्लस के एक्स प्लस बी वी इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। क्या है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। और यहां पे B क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट। और ये भी ध्यान रहे, ये जो यहां पे ये जो टर्म है ना माइनस बीवी, एक तरह से एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, क्योंकि हवा को माना गया है ना, तभी तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी। और फाइनली t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मेरा ब्लॉक यहां पे आके रेस्ट पे आ जाएगा और यहीं पे रहेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशंस होने के बाद में एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहीं पे मेरा ब्लॉक रहेगा रेस्ट पे, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी बनी रहेगी, mg बाय के, आफ्टर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो B यहां पे क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, और ये माइनस बीवी एक तरह से एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है। और अब देखो एयर रेजिस्टेंस फोर्स आएगा ना, तभी तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। हवा क्या करती है, एनर्जी को खाती है, हमें पता है, हवा एनर्जी को खाती है, ठीक है। और मान लो यहां पे एट t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड ऑफ
ऑसिलेशंस वो क्या होगा कैपिटल ए, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जब मेरा ब्लॉक यहां पे है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस वो क्या होगा कैपिटल ए, और ये क्या होंगी डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी, किसके कारण, हवा के कारण। तो हवा तो एनर्जी को खाता है, तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है इस ब्लॉक की वो कम होती जाएगी इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक विल डिक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली, टाइम के साथ लगातार एनर्जी ऑफ ब्लॉक वो घटती जाएगी, क्योंकि हवा तो एनर्जी खाती है ना। और देखो जो टोटल एनर्जी होती है इस फॉर्मूले से वो क्या होती है 1/2 KA²। तो इसका मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशंस के केस में एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ए था वो टाइम के साथ कम होता जाएगा, क्योंकि हवा एनर्जी खाती है, तो इस ब्लॉक की टोटल एनर्जी टाइम के साथ लगातार कम होती जाएगी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड आएगा ए वो लगातार टाइम के साथ कम होगा। एज टी इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस ए वो लगातार कम होता जाएगा, ठीक है। और t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड आएगा कैपिटल ए उसका फॉर्मूला क्या होता है ए नोट इंटू में e की पावर माइनस BT/2m ये होता है, ठीक है। ए नोट किसके बराबर है mg/k के बराबर, ठीक है। तो इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस इस ब्लॉक की एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि हवा एनर्जी को खाती है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है 1/2 KA²। ए क्या है यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ए लगातार टाइम के साथ घटेगा, और जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हो जैसे टाइम बढ़ेगा तो ए की वैल्यू घटती जाएगी। और इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो एम्पलीट्यूड आएगा कैपिटल ए वो किसके बराबर आएगा ए नोट इंटू में e की पावर माइनस BT/2m। बी क्या है डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस कैपिटल ए वो घटता जाएगा, देख सकते हो। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये घटता घटता कितना हो जाएगा 0। t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने इस ब्लॉक को यहां से रेस्ट से रिलीज किया था तो t इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस मैक्सिमम था कितना ए नोट, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा ना तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस कैपिटल ए वो कम होता जाएगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम कुछ ऐसा ग्राफ आएगा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा ना और यहीं पे रेस्ट पे रहेगा, मतलब जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी बनी रहेगी mg/k, तो ऑसिलेशंस तो बंद हो जाएंगी, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस तो बंद हो जाएंगी ना आफ्टर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और देखो एट t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो इस ब्लॉक की पोजीशन होगी फ्रॉम मीन पोजीशन x वो कितनी आएगी a sin ωt प्लस फाई। a कितना a नोट इंटू में e की पावर माइनस BT/2m। ये a क्या है t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कैपिटल A, और वो कितना है a नोट
इंटू में ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। ठीक है, और देखो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने ब्लॉक को यहां से रेस्ट रिलीज किया था ना, तो ये जो फाई होगा ये कितना होगा, पाई बाय 2। इन दिस केस जब मैं t इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक को यहां से रेस्ट रिलीज करूंगा तो फाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। ठीक है, और ये ओमेगा ये क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और ये किसके बराबर आएगी, रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m का स्क्वायर। ठीक है, इतनी आएगी। इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा वो क्या होगी, रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा नोट किसके बराबर है, रूट के बाय एम के बराबर। ओमेगा नोट क्या है, इन केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ओमेगा नोट, और इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो क्या होती है, रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m का स्क्वायर। ठीक है, और देखो जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, मतलब ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, वो क्या आई, एम्पलीट्यूड कैपिटल A, और वो कितना a नोट इंटू में e की पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 2, क्योंकि ब्लॉक को मैंने यहां से रेस्ट रिलीज किया था। तो x वर्सेस टाइम ग्राफ ये कैसा आएगा, x वर्सेज टाइम ग्राफ ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब ये मेरी डैम्प्ड ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगी, जब मेरा ब्लॉक यहां पे रुक जाएगा, इस पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे x कितना हो जाएगा, 0, यहां पे आ जाएगा ना रेस्ट पे, और यहीं पे रहेगा, तभी स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी बनी रहेगी, mg बाय k। ठीक है, तो ये है x वर्सेस टाइम। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने ब्लॉक को यहां से रेस्ट से रिलीज किया था, तो t इज इक्वल टू 0 पे x वो कितना है, प्लस a नोट। ठीक है, तो इन केस ऑफ दीज डैम्प्ड ऑसिलेशंस मेरा ब्लॉक ऐसे गया, कुछ यहां पे फर्स्ट टाइम एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, तो x कितना होगा, माइनस a नोट से कुछ कम ही होगा, देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस करता रहेगा, x वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और यहां पे इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस इस ब्लॉक की एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि यहां पे हवा मतलब एयर एनर्जी को खा रही है, उसी के कारण तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस वो लगातार टाइम के साथ कम होता जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, और यहां से एक चीज और आप देख सकते हो, पता लग रहा है क्या, ये जो ऑसिलेशंस है ना डैम्प्ड, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में कन्वर्ट हो सकती हैं, मतलब जब कोई हवा नहीं होगी, जब कोई हवा नहीं होगी मान लो, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो बी मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा, 0 इन केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, मतलब जब कोई हवा नहीं होगी तो एयर रेजिस्टेंस आ ही नहीं सकता। एयर रेजिस्टेंस कितना है, माइनस bv, तो एयर रेजिस्टेंस कब खत्म होगा, जब कोई हवा नहीं होगी, और एयर रेजिस्टेंस 0 कब होगा, जब डैम्पिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0, तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे b को 0 पुट कर दो,
तो देख सकते हो ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर आ जाएगा, मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा नॉट के बराबर। और एम्पलीट्यूड जो कि इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जब हवा है तो जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए नॉट इंटू में की पावर माइनस बी टी बाई 2m, जो कि टाइम के साथ लगातार कम हो रहा है, ठीक है, लगातार बिल्कुल, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर b कितना हो जाएगा 0, मतलब जब कोई हवा नहीं होगी। तो जब b 0 होगा तो ये जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, ये a नॉट के बराबर हो जाएगा। b को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1, तो a नॉट के बराबर कांस्टेंट हो जाएगा जब कोई हवा नहीं होगी, मतलब जब b 0 होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये ऑसिलेशंस डैम्प्ड किसके कारण है, हवा के कारण, एयर रेजिस्टेंस फोर्स के कारण। ठीक है, यहां पे हवा एनर्जी खा रही है और इस ब्लॉक की एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड वो क्या होता जाएगा, लगातार कम, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस वो लगातार कम होता जाएगा टाइम के साथ। देख सकते हो जब ये मेरा ब्लॉक t = इन्फिनिटी पे यहाँ पे आके रुक जाएगा रेस्ट पे और यहीं पे रहेगा, जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी होगी mg/k, तो एम्पलीट्यूड कैपिटल A वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशंस तो रुक चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का लगातार लॉस हो रहा है और वो एनर्जी को कौन खा रही है, हवा। तो यहाँ पे एनर्जी या मतलब इस ब्लॉक की टोटल एनर्जी टाइम के साथ लगातार कम होती जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, मतलब जब कोई हवा नहीं होती, मतलब जब b वो कितना होता है 0, तो टोटल एनर्जी वो क्या रहती है, कांस्टेंट 1/2 ka02, मतलब ये ऐसे SHM परफॉर्म करता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है अगर कोई बाहर से इसको ना रोके तो। ठीक है, तो ये था मेरा डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।